प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का एक मैसेज दिया, ए प्रॉमिस टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। लास्ट 10 साल में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छी हुई है, बैंकिंग कंडीशन काफी स्ट्रांग हुआ है और पेंडेमिक में भी इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही है। इंडिया की जीडीपी यूके को सरपास करके एक 5th पोजीशन ले लिया है। लेकिन अभी भी ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो बढ़ती हुई जीडीपी है, वो रूरल इंडिया, फार्मर्स वाले इंडिया और ऐसे लोग जो अपने सर्वाइवल के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं वहां तक नहीं पहुंची। तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग हमारे पास 2 सवाल बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन अभी क्या है, कितनी ग्रोथ हुई है और डाटा और पेपर में ये कैसा दिख रहा है। सेकंड जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या है सच्चाई इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ की, जो डाटा में दिख रहा है क्या वो रियलिटी है भी है क्या नहीं, रियलिटी चेक क्या है। इन दोनों सवालों का जवाब हम लोग वीडियो के अंत तक देखेंगे। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। डाटा के हिसाब से देखें तो इंडिया अभी 5th पोजीशन पे है जीडीपी रैंकिंग में और यूके को सरपास कर दिया गया है। आप सामने ग्राफ में देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ इंडिया और यूके इकोनॉमिक। इनफैक्ट जीडीपी कंपैरिजन के इंडिया रेड कलर में है और यूके ब्लू कलर में है। एक ग्राफ दर्शाती है कि किस तरह से इंडिया ने सरपास किया है यूके के इकोनॉमी को, इनफैक्ट यूके के जीडीपी को। इंडिया ने सक्सेसफुली होस्ट किया G20 समिट को और ये काफी सक्सेस था, जिसके कारण से इसका जो स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे वर्ल्ड लीडर तक पहुंचा है। इंडिया फर्स्ट कंट्री बना जो मून के साउथ पोल पे रॉकेट को भेजा और सक्सेसफुली लैंड कर हुआ है। लास्ट 10 सालों में स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया काफी स्टेबल हुई है और काफी स्ट्रांग भी हुई और 10 साल में बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनी भी इंडिया में बने। मोदीनोमिक्स बोले या बीजेपी के इकोनॉमिक विजन बोले, ये बहुत हद तक सक्सेस रहा है। बहुत अच्छे से काम किया गया है और बहुत अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ भी लाए। लेकिन क्या ये मोदीनोमिक्स उस 1.4 बिलियन लोगों तक पहुंचा है जहां पे इन्हें पहुंचना चाहिए? ऐसे लोग जो शहरों से दूर है, जो डेवलप जगह से दूर है, रूरल इंडिया में रहता है, ऐसे लोग जो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में है, क्या उन लोगों तक ये मोदीनोमिक्स या इकोनॉमिक ग्रोथ पहुंचा है क्या नहीं पहुंचा है? इसके बारे में हम लोग वीडियो के सेकंड सेक्शन में देखेंगे। लास्ट 10 साल में इंडिया की जो डिजिटल ग्रोथ है वो काफी अच्छी हुई है। डिजिटल पेमेंट वर्ल्ड में हमारे देश की जो पोजीशन है वो नंबर 1 पे है। फाइनेस्ट काइंड ऑफ डिजिटल पेमेंट होती है हमारे देश में। आप किसी भी देश के रिमोट एरियाज में भी चल जाए तो वहां भी आप कुछ भी बाय कर सकते हैं सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो जो डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है हमारे देश में ये काफी अच्छा हुआ है। इंडिया की डिजिटल ग्रोथ और डिजिटल पेमेंट को पूरे दुनिया ने बहुत प्रशंसा की है और पूरी दुनिया इसको फॉलो करना चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुझे क्या कहना है, आप खुद देख सकते हैं कि कितनी सारी रोड्स, एक्सप्रेसवे, हाईवेज बहुत तेजी से बन रही है। एक्सप्रेसवे और हाईवे की लेंथ काफी तेजी से बढ़ रही है और ये अभी वर्ल्ड में 3rd पोजीशन रैंक करती है। इंडियन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कर रही है जिसके कारण से फर्दर ग्रोथ होगी इकोनॉमिक कंडीशन में। तो ये तो था डाटा के रूप में जो इंडियन इकोनॉमी और इंडिया की जीडीपी जो ग्रो कर रही है, काफी अच्छा दिखता है, ये काफी सुंदर दिखता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी, इसके दूर जाने की कहानी क्या है वो भी जानना जरूरी है। किसी भी देश का एग्जैक्ट ग्रोथ देखना है तो सिर्फ जीडीपी से आप आंकड़े नहीं लगा सकते हैं। जीडीपी के अलावा हमें और भी पहलू देखने चाहिए। लोगों के इनकम देखने चाहिए, लोगों के हालात देखने चाहिए, जॉब्स देखनी चाहिए, बहुत सारे और भी मल्टीपल फैक्टर्स है जिसे हमें देखना चाहिए। तभी उस देश का एग्जैक्ट इकोनॉमिक कंडीशन या एग्जैक्ट इकोनॉमिक स्टेटस पता चलता है। तो हम लोग आते हैं दूसरे सवाल पे कि क्या एक्चुअल इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया में पेपर और डाटा के अलावा। पेंडेमिक में अनप्लान लॉकडाउन और 2016 में अनप्लान डीमोनेटाइजेशन बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मार चुकी है। अभी तक लोग इसकी प्रॉब्लम झेल रहे हैं। ये सब डिसीजन के कारण हमारे देश की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो बिजनेस की अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हमारे देश की एक तरह से बैकबोन है, वो पूरी तरीके से प्रॉब्लमेटिक एरिया में जा चुकी है और अभी तक अपने प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाई। पर कैपिटा के हिसाब से इंडिया 140th पोजीशन आता है वर्ल्ड रैंकिंग में। पर कैपिटल इनकम बहुत खराब है। जो बड़े शहर है, जो डेवलप्ड शहर है, वहां पे तो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छी हो चुकी है, लेकिन इंडस्ट्री फैला नहीं है। कुछ मेट्रोज और कुछ की पॉइंट्स एरियाज को छोड़ के अभी तक इंडस्ट्री शहरों तो फैला नहीं है। इसके बहुत सारे रीजन है और मुझे लगता है एक प्रमुख रीजन ये है स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने सारे पोजीशन को फुल नहीं कर पा रहे। बहुत सारे वैकेंट पोजीशन है गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट में, वहां पे वो फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है। देयर कैन बी मेनी रीजन अबाउट इट, लेकिन ये एक सबसे बड़ी रीजन है। जब रिसोर्स नहीं रहेंगे स्टेट लेवल पे तो इंडस्ट्री कैसे फैलेगी दूर दूर इलाकों में? तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम रही। प्लस बहुत सारे जो लेबर क्लास और कंस्ट्रक्शन क्लास के जो लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करते हैं वो लोग अब इजराइल की तरफ मूव कर रहे हैं। हाल फिलहाल एक डाटा के हिसाब से यूपी में काफी लोग इजराइल की तरफ मूव कर रहे थे फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। दुबई तो पहले से ही प्राइम जगह था लेकिन अब इजराइल की तरफ भी रुख कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडस्ट्री पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है हर एक जगह पे। बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का आना, सेटअप होना इंडिया में बहुत जरूरत है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन वेस्टर्न जो कंपनीज है उनकी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगनी बहुत जरूरी है, तभी
इस तरह के लेबर या इस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्कर हमारे देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। जॉब का रियल क्राइसिस है, फ्रॉम लोअर लेवल टू मिडिल लेवल सारे तरफ जॉब्स का रियल क्राइसिस है। आंकड़ों के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट वैकेंसीज खाली रह जाते हैं, बहुत सारी पोजीशन नहीं निकलती है, और बहुत सारे ऐसे भी है कि अब इंडस्ट्री नहीं आने से बहुत सारे जॉब्स भी नहीं निकल पाए। तो इंडिया में यंग क्राउड है। चाइना एक समय में यंग क्राउड की बहुत बड़ी एडवांटेज लिया था, उसे ट्रेन किया था बेसिक एजुकेशन में, और फिर वहां पे इंडस्ट्री को इन्वाइट किया था, वेस्टर्न कंट्रीज के इंडस्ट्री को। इंडिया सेम पोजीशन पे है, लेकिन इंडिया चाइना की तरह ग्रोथ नहीं कर पा रही है क्योंकि वो अपने यंग पीपल को उस तरह का बेसिक स्टैंडर्ड एजुकेशन न दे पा रही है। और सेकंड चीज कि इंडिया लोगों को बाहर जाने से नहीं रोक पा रही क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं फैला पा रही है। तो इंडिया उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा है चाइना का जैसे ग्रोथ हुआ था। भले हमारे पास रिसोर्स अभी अच्छा है एज कम्पेयर टू चाइना, लेकिन तो भी इंडिया का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रहा है। इस चीज के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि इंडस्ट्री और एजुकेशन दो चीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ इंडस्ट्री विदाउट एजुकेशन तो नहीं आ रहा। तो बेसिक एजुकेशन, क्वालिटी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये दोनों आना जरूरी है, और तब हमारे जो डाटा में जीडीपी जो दिख रहा है वही चीज रिफ्लेक्ट करेगा लोगों में भी। लोगों का जो पर कैपिटा इनकम जितनी खराब है इंडिया में वो सही हो जाएगी जब लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्लस एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़े। अगर आपको समझना है कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पा रही है, या स्टेट गवर्नमेंट बाहर की कंपनीज को डायरेक्टली क्यों नहीं इन्वाइट कर पा रही है, और क्यों नहीं ग्रो हो रहा है स्टेट में इंडस्ट्री, बहुत सारे स्टेट और रिमोट एरियाज में इंडस्ट्रीज, तो उसके रीजन है मैंने एक वीडियो में चर्चा की है, एक वीडियो में मैंने बताया है। उस वीडियो का मैं लिंक राइट टॉप कॉर्नर में दे देता हूँ, आप प्लीज इसे देख सकते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि इंडिया की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ में रियलिटी क्या है? क्या ये जो आंकड़े है जीडीपी का वही सही बयान करते हैं और मैंने जो भी पेश किया वो पूरी तरीके से गलत है? तो आप अपना व्यूज पोस्ट करें, कमेंट करें, और लोगों को पता चले कि दूसरे लोग भी क्या सोचते हैं, क्या राय बनाते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और टेक केयर।